टू द अनदर लेक्चर। आज के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि भाई विद्युत परिपथ को बनाने के लिए हम किस किस साइन यानी चित्र का उपयोग करते हैं, ठीक है, चिन्ह का उपयोग करते हैं। विद्युत परिपथ बनाने के लिए हम किस किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं आज हम देखने वाले हैं। आज का लेक्चर भले से ही छोटा लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि भाई यहाँ पर हम देखने वाले कि भाई हम जब स्विच खोलते हैं तो उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, अगर स्विच बंद है तो उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, आप इसमें कंफ्यूज भी होने वाले हो थोड़ा सा, लेकिन हम सारी कंफ्यूजन दूर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर विद ए न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो है कि विद्युत परिपथ आरेख। विद्युत परिपथ आरेख में हम देखने वाले हैं अलग अलग अवयव यानी हमारे पास जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनके प्रतीक कौन कौन से होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है विद्युत सेल, यानी जिससे हमारी क्या बिजली चल रही है, ठीक है। आपने देखा होगा ना वो छोटे वाले सेल आते हैं जो कि रिमोट में डालते हैं, और रिमोट मारा और फिर उसके बाद चला दिया, ठीक है। तो फिर विद्युत सेल उसको प्रदर्शित करते हैं हम इस वाले साइन से, ठीक है। यानी अगर परिपथ में हमारा इस तरीके से ये जुड़ा हुआ है तो एक मिनट, ये जुड़ना नहीं चाहिए, बीच में थोड़ा सा गैप होता है, ठीक है। तो ये ठीक है, तो इस तरीके का अगर साइन है तो ये क्या है, हमारे पास विद्युत सेल है, ठीक है। कोई एक सेल है, ठीक। लेकिन यहां पर बात आ जाती है कि भाई कई सारे सेलों से, ठीक है, कई सारे सेलों से मिलकर बनी होती है एक बैटरी, ठीक है। यानी अगर कई सारे सेल मिला दिए जाए तो सेलों का संयोजन बनता है, यानी उसको हम कहते हैं बैटरी। तो यहां पर आपने देखा होगा कि एक सेल, फिर उसके बाद दूसरा सेल, उसके बाद तीसरा सेल, इस तरीके से जुड़ा हुआ है, तो इसी को हम कहते हैं क्या, बैटरी। अगर हमारे पास बैटरी होगी तो उसको हम प्रदर्शित करते हैं किससे, कई सारे सेलों के संयोजन से, यानी ये वाला साइन, ठीक है। तो याद रखेंगे, अगर सिंगल दे रखा है तो वो क्या है, सेल है, अगर कई सारे दे रखे हैं तो वो क्या है, बैटरी है, ठीक है। याद रहेगी ना बात, बिल्कुल याद रहेगी भैया, आप समझा रहे हो, हमें समझ में ना हो ही नहीं सकता, ठीक। तो यहां पर हमने लगा दिया, इसके बाद इसका प्लस वाला माइनस से, माइनस वाला प्लस से, इस तरीके से जुड़ता चला जाता है, और यही कहलाता है हमारे पास बैटरी। अब नेक्स्ट आ जाता है जब भाई आपकी जो स्विच है, ठीक है, उसको जब हम ऑफ कर देते हैं, यानी जब लाइट ऑफ रहती है ना, स्विच बंद रहता है, तब उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, तब हम उसको प्रदर्शित करते हैं इससे, ठीक है। मतलब देखो, किसी भी परिपथ में विद्युत धारा बहने के लिए कंडीशन है कि भाई वो जो विद्युत धारा है वो बंद होनी, मतलब परिपथ बंद होना चाहिए। बंद होने का मतलब है कि जुड़ा हुआ होना चाहिए पूरा। तो हम जब स्विच दबाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर ये पॉइंट वाला आ जाता है, जिससे ये दोनों एक दूसरे से टच हो जाते हैं और हमारी बिजली प्रवाहित हो जाती है। यानी अगर ये जो पॉइंट है, ये जो हमारे पास प्रतीक है, अगर ये खुला हुआ है तो इसका मतलब ये है कि भाई, मतलब ये जो प्लग है अगर खुला हुआ है, कुंजी निकली हुई है, तो इसका मतलब है कि भाई लाइट बंद है, परिपथ टूटा हुआ है, लाइट नहीं बहेगी। तो इसको हम कहते हैं खुली प्लग कुंजी। क्या कहते हैं, खुली प्लग कुंजी, या फिर स्विच ऑफ स्विच, ठीक है। तो खुली प्लग कुंजी। अब इसके बाद दूसरी कंडीशन आती है कि जब हम लाइट को खटैक दनी ऑन कर देते हैं, ठीक है। ऑफ कंडीशन पे हमारी जो कुंजी है वो खुली रहती है, ये मान लीजिए, ठीक है। ऑफ कंडीशन पर जो कुंजी है, बेसिकली कुंजी का क्या होता है, जैसे हमारे पास ये पॉइंट है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम कुंजी को इस तरीके से लगा देते हैं, तो वो दोनों तरफ से टच हो जाती है, और क्या है, वहां पर विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब जैसे ये कुंजी हमने निकाल ली तो कुंजी बंद हो, ठीक है, मतलब कुंजी निकाल ली, तो फिर उसके बाद ये वाली जो कंडीशन थी जो अभी हमने पढ़ी, कंडीशन नंबर 3, खुली प्लग कुंजी, तो उसमें क्या है, वो दोनों तरफ से टच, अब कुछ टच हो नहीं रहा, ठीक है, टच नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि भाई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, ठीक है। बंद प्लग कुंजी में क्या होता है, बंद प्लग कुंजी का मतलब होता है कि जब हम स्विच ऑन कर देते हैं, यानी उसके कुंजी के अंदर क्या हो, कुछ ना कुछ मेटल ऐसी फंस जाती है, जिससे क्या है, वो सब परिपथ पूरा बंद हो जाता है। मतलब बंद होने का मतलब है कि पूरा परिपथ बन जाता है और विद्युत धारा प्रवाहित तो होने लगती है। एक बात याद रखेंगे, परिपथ में धारा तभी प्रवाहित होती है जब क्या हो, जो हमारे पास कुंजी है वो बंद है, ठीक है। बंद होने का मतलब यहां पर ऑन होने से है। तार संधि, जब हम कई सारे तारों को ऐसे जोड़ देते हैं ना, यहाँ भाई एक तार ऐसे, उसमें एक तार जोड़ दिया, इसमें ये दूसरा तार जोड़ दिया, इसमें तीसरा तार जोड़ दिया, इसको हम कहते हैं तार संधि। क्या कहते हैं, तो तार संधि को हम इससे प्रदर्शित करते हैं, कैसे करते हैं, इससे प्रदर्शित करते हैं। तो देखो भाई, विद्युत सेल समझ में आ गया, सिंगल है विद्युत सेल। अगर बैटरी और सेलों का संयोजन आ जाता है तो कई सारी जब विद्युत सेल बना दिए जाते हैं तो उसको बैटरी कह देते हैं। खुली प्लग कुंजी में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, अगर यानी हमारी जो खुली प्लग कुंजी दिखा रहे हैं जिसमें कुछ भी पॉइंट नहीं है बीच में, तो वो क्या है, हमारे यहाँ पर क्या है,
यानी विद्युत परिपथ टूटा हुआ है और विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। फोर्थ कंडीशन में यहाँ पर क्या हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है जब क्या है, बीच में कुछ ना कुछ पॉइंट फंसा होता है, यानी बंद प्लग कुंजी हो। तो तार संधि को हम टी से डिनोट करते हैं, टी यानी उल्टा लेटा हुआ टी, उल्टा टी कहेंगे हम इसको, टी सीधा ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन हम इसको उल्टा घुमा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, तार संधि हो जाएगी। फिर इसके बाद आ जाता है बिना तार संधि के क्रॉसिंग, यानी क्या होता है, जब तार एक दूसरे के बिना क्रॉस करे ऐसा ऊपर से ऐसे निकल जाता है ना, जैसे ये हमारे पास तार है, जा रहा है सीधे ऐसे आगे, तो इसके ऊपर से ऐसे बिना टच करे निकल जाता है, तो उसको प्रदर्शित करते हैं हम इस तरीके से, क्या, ये जो पॉइंट दे रखा है इसको प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत बल को हम शो करते हैं इस वाले पॉइंट से मेनली, ठीक है, ये तो कहीं कहीं नजर आएगा लेकिन आपको हर जगह यहाँ पर ये प्रदर्शित होगा। प्रतिरोधक, प्रतिरोधक हम कहते हैं लोड को, यानी जो हम आपके पंखा लगा हुआ है वो क्या, मतलब जो घर में भी जितना भी कहते हैं इक्विपमेंट चल रहा है वो क्या कहलाता है, प्रतिरोधक कहलाता है, ठीक है, यानी जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करे, ठीक है, मेनली प्रतिरोधक का मतलब क्या होता है, जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करे, तो उसको हम कहते हैं प्रतिरोधक, ठीक है, क्या कहते हैं, प्रतिरोधक, इससे प्रदर्शित करते हैं, जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करे, यानी उसे मतलब कुछ ना कुछ लोड है, जैसे पंखा है वो भी प्रतिरोधक है, ठीक है, और क्या हो सकता है, लाइट है प्रतिरोधक है, प्रेस है प्रतिरोधक है। नेक्स्ट आ जाता है परिवर्ती प्रतिरोधक या धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक से क्या मतलब है, धारा नियंत्रक होता है रियोस्टेट, इंग्लिश में कहते हैं इसको रियोस्टेट। आपने अपने पंखे के रेगुलेटर देखे, वो आप धारा ही तो नियंत्रित कर रहे हैं, ठीक है, बात क्या है, अगर आपका पंखा फुल स्पीड पे चल रहा है तो उसका प्रतिरोध कम है, और अगर वो पंखा बिल्कुल मिनिमम स्पीड पे चल रहा है तो वो उसका प्रतिरोध ज्यादा है। तो बात क्या है, वो प्रतिरोध को घटा बढ़ाकर हम क्या कर रहे हैं, उसमें धारा को नियंत्रित करते हैं। वो हम आगे देखेंगे जब भाई हमारा टॉपिक चलेगा प्रतिरोध, तो उसमें हम धारा नियंत्रक को भी देखेंगे, और धारा नियंत्रक को इंग्लिश में कहते हैं रियोस्टेट, ठीक है। और आपके घर में जो रेगुलेटर होते हैं, जो पंखे वाले रेगुलेटर हैं, वो एक तरह से मिनी रियोस्टेट का काम करते हैं। मैं यहाँ पर इमेज डाल दूंगा जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई रियोस्टेट होता क्या है। नेक्स्ट आपने देखा ही होगा एमीटर, एमीटर जिसके ऊपर क्या लिखा होता है, जिसमें आपके स्टेबलाइजर में दो कहते हैं मीटर होते हैं, एक होता है जिस पर ए लिखा होता है, एक होता है जिस पर वी लिखा होता है। ए वाला होता है जो एम्पियर यानी धारा मापता है, ठीक है, इसको क्या बैटरी के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। याद रखेंगे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होता है, वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में जानेंगे। अभी फिलहाल आप याद रखेंगे, धारा अगर किसी भी परिपथ में विद्युत धारा मापनी है तो हमें एमीटर को किस में रखना होता है, श्रेणी क्रम में रखना होता है। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या मापता है, विभवांतर या विद्युत विभव को मापता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसको वोल्ट मीटर को हम क्या करते हैं, विभव मापने के लिए हमें वोल्ट मीटर को किस में लगाना पड़ता है, समांतर क्रम में लगाना पड़ता है, जिससे कि मतलब प्रतिरोध के या मतलब जो लोड चल रहा है उसके समांतर क्रम में लगाते हैं, जिससे पता चल सके कि भाई कितना प्रतिरोध चल रहा है, ठीक है। तो आई थिंक आपको सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे, सारे के सारे कौन कौन से चिन्ह होते हैं। आगे आने वाले डायग्राम्स में हम देखेंगे कि भाई कौन कौन से चिन्ह हमें यूज करने हैं, ठीक है। आगे आने वाले चैप्टर में हम देखने वाले कि भाई कौन कौन से चिन्ह हम देखेंगे। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम देखने वाले कि भाई हम इन सभी का जो हमने अभी प्रतीक देखे हैं उन सबका प्रयोग कैसे करेंगे। तो आपको याद कर लेना, वोल्ट मीटर को V से रिप्रेजेंट करते हैं, एमीटर को A से रिप्रेजेंट करते हैं, धारा नियंत्रक को हम इस तरीके से देखते हैं, ठीक है, प्रतिरोधक को हम ऐसे करके देखते हैं, विद्युत बल को हम करके देखते हैं, तार क्रॉसिंग ऊपर से ऐसे क्रॉस करके, ठीक है। तार संधि होगी तो टी है तो उल्टा लेटा हुआ टी होता है, ठीक है। बंद प्लग कुंजी का मतलब है कि जब हम स्विच को क्या कर देते हैं, ऑन करते हैं, यानी ऑन करते हैं लाइट जलती है, तो वो क्या है, बंद प्लग कुंजी कहलाती है, यानी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। देखो अब ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि भाई जब बंद प्लग कुंजी होती है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्यों, क्योंकि जब हमने कुंजी लगा दी है, स्विच लगा दिया है, स्विच ऑन कर दिया है, तो भाई उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, और विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए एक ही कंडीशन है कि परिपथ क्या हो, बंद हो, है ना, क्योंकि हमारा बंद प्लग कुंजी भी होगा। खुली प्लग कुंजी में हम कुंजी को निकाल देते हैं, यानी स्विच को ऑफ कर देते हैं, जिससे हमारा परिपथ टूट जाता है और हमें विद्युत धारा प्रवाहित हो देखने को नहीं मिलती है। विद्युत सेल आपको सिंगल वे में देखने को मिलता है, प्लस और माइनस ये वाला साइन, और बैटरी इसके इनको जब हम कई जगह जोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाती है, बैटरी कहलाती है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, आज के लेक्चर में इतना ही। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, विद ए न्यू एक्साइटमेंट। मिलेंगे जल्दी एक नए टॉपिक के साथ विद न्यू एक्साइटमेंट। बाय बाय, सी यू टाटा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।